क्वेश्चन क्या है, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो फीमर है जो कि जांग में है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो स्टेपिज है जो कि कान में होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो मांडिबल है जो कि जबड़े में होती है। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो हल्का गुलाबी होता है और 15 दिन बाद त्वचा अस्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जगकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो सकता है? तो 90% हो जाता है। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने परसेंट हो जाता है? तो 95% हो जाता है। बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? तो बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक होती है। निशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? तो जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो 25%। 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? तो जड़ बुद्धि कहलाता है। यौन आदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा है? तो रास ने कहा है। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्यक्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? तो हैविस्टर्स का है। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा है? तो सिरिल बर्ड ने कहा है। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो वैलेंटाइन का है। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा है? तो हीली ने कहा है। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो बहुतत्व सिद्धांत को कहा जाता है। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो लेवेटर का है। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो उनके पास क्या होता है? निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है तो टर्मन एवं ओडन के द्वारा दिया गया है। 12 वर्ष के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं और बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां 350 होती हैं। बालक के विकास की दशा होती है तो सिर से पैर की ओर इसकी दिशा होती है। इसे केंद्र से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड हैं। तूफान की अवस्था किसने कहा है? किसको कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था तूफान की अवस्था है, किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहल वर्ग ने दिया है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो मैकडोनल ने दिया है और इन्होंने बताया 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। संवेग क्या है? तो मन की उत्तेजना दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध, खुशी। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया है? तो कार्ल रोजर ने दिया है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से संबंधित है। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो संज्ञानात्मक गतिविधि है।
किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो क्या कहेंगे? उसको तार्किक चिंतन कहेंगे। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो 7 वर्ष की आयु तक होता है। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो तर्क की प्रधानता बढ़ती है। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो 2 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभ हो जाता है। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो आंतरिक कारक है। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण को क्या कहते हैं? तो वंशानुक्रम कहते हैं। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? तो जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है तब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रायड को जो है मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो लुई ब्रेल को कहा जाता है। अंधे के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? तो ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया। नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो मारिया मॉन्टेसरी को कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? LKG व UKG पद्धति के जनक हैं तो फ्रॉबेल हैं। जिन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो यह स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जिन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो यह संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो जिन पियाजे को माना गया है। जिन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर किया था।